कुंभ को लेकर विवाद। अर्धकुंभ में नहीं होता शाही स्नान, बोले स्वामी प्रबोधानंद महाराज। हरिद्वार में अर्धकुंभ को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में आश्रमधारी संतों को नहीं बुलाए जाने से संतों का गुस्सा फूट पड़ा है। संतों ने साफ कहा, अगर मुख्यमंत्री बिना संतों के कुंभ करा सकते हैं तो करके दिखाएं। संत समाज ने सरकार के इस रवैये को परंपरा का अपमान बताया है और यहाँ तक चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वे कुंभ का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इस दौरान संतों ने अखिल भारतीय आश्रम परिषद के गठन की भी घोषणा की है ताकि उनकी आवाज को एक संगठित मंच मिल सके। अब सवाल यह है कि कुंभ जैसा विराट धार्मिक आयोजन के बिना क्या सरकार आगे बढ़ पाएगी? क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराएगा? देखिए क्या बोले स्वामी यतीन्द्रानंद, बाबा बलराम दास हठयोगी और प्रमोद आनंद गिरी महाराज। अखाड़ा परिषद के संदर्भ में अपने व्यक्तिगत वक्तव्य व्यक्त किया था। आज हमने देखा उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, न मेरा कोई पूर्वाग्रह से मैं नहीं। मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद में जितनी जल्दी घोषणा की, वास्तव में शाही स्नान होता नहीं है अर्धकुंभ में। अर्धकुंभ में शाही स्नान की कोई परंपरा नहीं है और ऐसी स्थिति में भी आनंद फानंद में घोषणा करके मुख्यमंत्री चले गए। ये क्या होना चाहते हैं? अगर उनको शाही स्नान करना आना है और शाही स्नान की नई व्यवस्था की शुरुआत करनी है तो कम से कम हरिद्वार के संतों को सभी को विश्वास में लेना चाहिए था, लेकिन हरिद्वार के संतों को विश्वास में नहीं ले गया। जो हजारों सालों से परंपरा है कि अर्धकुंभ हरिद्वार में शाही स्नान नहीं होता, लेकिन शाही स्नान की तिथियां घोषित कर दी और उसके बाद कुंभ में क्या है, हजारों करोड़ों रुपए का बजट आता है और वह बजट कुछ लोग आईएएस उसको चटपट कर जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा कुंभ आया, लेकिन कुंभ को भी कुंभ नहीं होने दिया आईएएसओं ने। उन आईएएसओं के दबाव और प्रभाव के कारण से कुंभ एन मौके पर कैंसिल किया गया और उसे लगता है कि इस अर्ध कुंभ का भी कुछ आईएएस के दबाव में कहीं तमाशा न हो जाए, सनातन संस्कृति का अपमान न हो। इसलिए संतों को यह और संतों के यहाँ के जो यहाँ के आश्रमधारी संत हैं हरिद्वार के, उनकी चिंता का विषय इसलिए हो गया कि आश्रमधारी संतों ने लाखों करोड़ों जो जनता आएगी उसको कैसे व्यवस्था करेंगे? व्यवस्था में कोई सहयोग करते नहीं सरकार, लेकिन वह व्यवस्था सब आश्रमधारियों को संभालनी पड़ती है। आश्रमधारियों की कोई चिंता नहीं करता। आश्रमधारियों से अवैध वसूली होती है, उनका उत्पीड़न होता है और भिन्न भिन्न प्रकार की उनको प्रताड़नाएं की जाती हैं। इसके कारण से जब हरिद्वार के संतों से वार्ता हुई, सभी में आक्रोश था। तत्काल संतों ने मीटिंग के लिए आह्वान किया और आज ये तय हुआ है अखिल भारतीय आश्रम परिषद का निर्माण हुआ है, जिसके 5 लोग प्रतिनिधि के रूप में आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे। ये इतना अच्छा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री ये आनंद फानंद कैसे पहली बार निर्णय लिया बिना हरिद्वार के संतों को विश्वास में लिए? क्योंकि आप ये छोटा निर्णय मानते हैं क्या? अर्ध कुंभ को कुंभ डिक्लेयर करना ये छोटा निर्णय नहीं है, बड़ा तो क्या अमृत स्नान को की कोई परंपरा ही नहीं है। होने न होने की प्रश्न तो बात का है। हरिद्वार अर्ध कुंभ में कोई परंपरा नहीं है, केवल प्रयागराज के अर्ध कुंभ में परंपरा है। या कोई हुआ हो आज तक तो बता दे। नक्षत्र के हिसाब से कुंभ पड़ते हैं, कुंभ और अर्ध कुंभ उनकी एक व्यवस्था है। हमारी घर की अपनी पंचायत थोड़ा ही है तो और सब क्या कहे कि व्यवस्था का पालन करना हम सबका धर्म है। सनातन की परंपराएं टूट जाएंगी तो एक तरह से सनातन पर हमला हो जाएगा। तो अब सरकार है वो पुनर्विचार करे। हाँ। पहला काम है उन्होंने जो आनंद फानंद में निर्णय लिया है उसमें पुनर्विचार करे। दूसरा, हरिद्वार के संतों के बीच में आकर के विचार करे, क्योंकि संतों के बिना कुंभ नहीं हो सकता। तो यहाँ के हरिद्वार के सभी संतों को विश्वास में ले, आश्रमधारियों को विश्वास में ले, फिर वो जो चाहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, कुंभ होना चाहिए। कुंभ में कोई दिक्कत नहीं, भव्य दिव्य करो, बढ़िया करो, सुंदर करो, लेकिन व्यवस्था के हिसाब से होगी, ऐसे नहीं।